सरकारें नहीं तेरे कम नकम्मे फेर कहेंगी बागी जमे। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो नारायण खेड़ा आपको टंकी धरने की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं कि सरपंच एसोसिएशन है वो पूरे, अगर सिरसा जिले की बात करें, एलनाबाद की बात करें, चौपटा की बात करें तो आज इकट्ठे हैं सारे सरपंच और सरपंचों ने खुलकर समर्थन दिया हुआ है। अगर हरियाणा एसोसिएशन की दबंग सरपंच की बात करें, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल की बात करें तो पिछले 5 दिनों से वो हैं वो भूख हड़ताल पर हैं और उनका आज इस विषय पर क्या कहना है। जैसे कल डीसी साहब भी पहुंचे थे, क्या आश्वासन मिला था, आज एलनाबाद से भी सरपंच पहुंचे हैं, चौपटा के सरपंच तो शुरू से ही यहाँ पर मौजूद हैं, सिरसा जिला के जो सरपंच हैं, हर गांव के सरपंच हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या आश्वासन था और आगे की जो कार्य करनी है वो क्या रहेगी। हाँ जी मैम। नमस्कार जी। हाँ जी, कैसी है तबीयत मैम? सबसे पहले तबीयत ठीक है हमारी, हमारे हौसले बुलंद हैं और जो हमारे किसान भाई टंकी पे बैठे हैं उनके भी हौसले बुलंद हैं और हम जब तक सरकार नहीं मानती है हम ऐसे ही डट के मुकाबला करेंगे सरकार का और जो भी हमारे हक है उनको लेके रहेंगे। जैसे कि कल डीसी साहब भी आए थे, एक आश्वासन मिला था, क्या मीटिंग हुई है, वार्तालाप में क्या कुछ निकला है, कब तक मुआवजा आ जाएगा? देखिए, आश्वासन देने में तो इस सरकार ने अभी तक कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी कल डीसी साहब इतने दिनों के बाद आए थे, 100 दिन हो गए धरने को चलते और कल हमारे जिला के जो मालिक हैं वो पहुंचे थे यहाँ पे, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि महीना 1.5 महीना और लगेगा, बीमा क्लेम तो ज़रूर आएगा। जो कार्रवाई चल रही है चंडीगढ़ से हमने आगे कर दी है कि अभी दिल्ली में जो मीटिंग होनी बाकी है तो उसके बाद में जो सरकार ऊपर से कार्रवाई करके जो निर्णय लेगी वो उस आगे हमें आके सुना देंगे। चेयरमैन आदित्य चौटाला का भी बयान आया है कि 25 तारीख तक मुआवजा नहीं आएगा और जो किसान हैं उनको नीचे आ जाना चाहिए टंकी से। देखिए, किसान आज टंकी पे चढ़े हैं तो वो पूरे दुखी हो गए और फिर टंकी पे चढ़े हैं क्योंकि 100 दिन हो गए। किस पे विश्वास करें? अधिकारी कर्मचारी हमारे पास आ चुके हैं सारे, डीसी साहब कल आए हैं, एसडीएम साहब भी आए थे पहले और भी अधिकारी आए थे। किस पे विश्वास करें हम और किस लिए नीचे उतर जाएं? और किस लिए ये कल हमें भी ये आश्वासन दिए जा रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि आप अनशन तोड़ दो, तो हमने तो यही कहा था कि जब तक हमारी मांगें स्वीकार नहीं की जाती और हमारे जो 4 भाई है वो टंकी से नीचे नहीं उतरते उस दिन तक हम आश्वासन जो हम अनशन है ये नहीं तोड़ेंगे। हम किसी भी तरह हमें और भी भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा तो और भी इसमें भी साथ लगने के लिए तैयार है, क्योंकि कल हमने यही निर्णय लिया था कि कल जो हमारे भाई बैठे हैं वो उतने ही रहे कि ज़्यादा यहाँ भूख हड़ताल पे ना बैठे। सांसद का ये कहना है कि वो अक्सर गाँव में किसानों के बीच रहती है और जितनी ज़्यादा लीड मिली थी उससे ज़्यादा लीडों से वो विजयी होंगे और किसानों को उनका समर्थन है। क्या कहना चाहते हैं? 4 साल हो गए, आप इतने लोग हैं यहाँ पे, उनसे एक बार ये पूछ लो कि सांसद किसके बीच में आई है और किसने सांसद को देखा है। आज आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि हमारा जो एरिया में बाढ़ आया था तो वहाँ पे कौन सी सांसद पहुँची थी और कौन सा नेता पहुँचा था बीजेपी और जेजेपी का। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी है जो सरकार है वो कटनीतियों पे अपनी उतरी हुई है और कोई भी हमें साथ देने का काम नहीं कर रही। और फिर भी हम प्रदेश के जो मुखिया हैं उनसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं वो स्वीकार कीजिए और जो भी हमारे किसान भाई हैं उनके हक हैं, हक के लिए वो लड़ रहे हैं तो उनकी हकों की मांग है तो वो देने का प्रयास करें, क्योंकि जो किसान हैं और जो आमजन है वो आपकी जो कूटनीतियाँ हैं वो समझ चुका है, किसी भी तरह वो आपको बख्शेगा नहीं, क्योंकि पीछे हटने वाला कोई भी नहीं है। जब तक हमारा बीमा क्लेम सरकार जारी नहीं करती है हम ऐसे ही भूख हड़ताल पे रहेंगे। सांसद का ये कहना है, डिप्टी सीएम का ये कहना है कि हल हो जाएगा, पता अभी चला है। क्या लगता है जेजेपी बीजेपी का 2024 में क्या निष्पक्ष निकलेगा? देखिए, सांसद और डिप्टी सीएम के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी जिलों का बीमा आ चुका है तो सिरसा जिला का क्यों रुका? ये दिलवाने वाले होते तो कब का बीमा आ जाता। और नहीं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप रिजाइन दीजिए और हमारे जो किसान भाई हैं उनमें इतनी हिम्मत है, हम सरकार हिलाने का काम करेंगे। हाँ जी, सरपंच साहब, आज एलनाबाद के सरपंच हैं वो भी पहुँचे हैं, सिरसा के सरपंच भी पहुँचे हैं, काफिला कितना बढ़ेगा? काफिला तो हैप्पी जी, जैसे आज हमारे 40-45 सरपंच आए हैं सिरसा और ब्लॉक और एलनाबाद ब्लॉक के, तो हमने अभी मीटिंग करी है, अपनी मीटिंग करी है सभी सरपंचों की। तो जो भी हमारे जो सरपंच साथी हैं किसान हैं,
क्योंकि सरपंचों और किसान में फ़र्क ही नहीं मैं समझता। किसानों के बच्चे ही सरपंच हैं जी। तो हमारा जो भी ये आगे की हमारे को कॉल देंगे, पूरे सरसा ज़िले के सरपंच तो आएंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं भी हम अपने हरियाणा लेवल के संगठन से भी बात कर रहे हैं, सारे हरियाणा लेवल के संगठन के सरपंच हैं जो वो धरने के समर्थन में आएंगे। जब भी कोई बड़ी कॉल आती है हम उसका पूरा जोर शोर से समर्थन करेंगे। लगातार काफिला बढ़ता जा रहा है, किसान है वो भी एकत्र हो रहे हैं, सरपंच पहुंच रहे हैं। अगर बीजेपी जेजेपी सरकार की बात करें तो क्या निष्पक्ष निकालते हैं, आगे ये आंदोलन कैसा चलेगा? क्या लगता है कि सीएम साहब संबोधन करेंगे? सीएम और पीएम दोनों को करना पड़ेगा इस आंदोलन में संबोधन। जैसे जैसे ये कारवां बढ़ रहा है, दिल्ली 1000 से 1500 लोग बढ़ के आ रहे हैं। आज की गैदरिंग की बात करें तो 4 से 5000 लोग थे। आज हमने भी जैसे भारतीय किसान यूनियन से जो साथी आए थे उन्होंने मीटिंग की है, कल सुबह मीटिंग करेंगे। इसी मीटिंग के वास्ते हमने पूरी सिरसा जिला की सरपंच एसोसिएशन और साथ लगते फतेहाबाद से भी सरपंच साथियों को बुलाया है। इनको हमने ये आग्रह किया है कि जैसे ही हमारी कोई बड़ी कॉल आंदोलन के लिए होती है तो सभी सरपंच साथी अपने साथ कम से कम 20 से 30 लोग लेके एक आंदोलन को बड़ा रूप देने का काम करें। हाँ जी रीटा जी, शुरू से इस आंदोलन के साथ आप जुड़े हुए हैं। अगर चौपटा की बात करें तो वहाँ भी आपकी जो सेवाएं थी और यहाँ भी आप लगातार लगे हुए हैं। महिलाओं का जत्था काफिला है वो आपके साथ पहुँचता है। क्या लगता है सांसद को आना चाहिए यहाँ पर, जैसे वो बयान देती है कि मैं किसानों के साथ? देखो जी, लगना तो चाहिए हमें और उनको भी लगना चाहिए, भी आना चाहिए और हमारा जो सुनवाई है वो सुननी चाहिए। अब 4 ऊपर बैठे हैं इतनी गर्मी में, इनका जो अनुशासन पे बैठे हैं उनका भी बुरा हाल है, सबका बुरा हाल है। ये आर पार की लड़ाई है और ये लड़ाई हम आर पार लड़ेंगे अब। और जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम हक लेके खड़े होंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब डिग्गी पर ये चढ़े हैं, इसके अलावा औरतें भी चढ़ने के लिए तैयार है डिग्गी पर। सांसद के लिए आप भी कुछ कह रहे हैं? देखिए, आप सांसद आने की बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि बीजेपी और जेजेपी का कोई भी आदमी हमारे इसमें सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसने का काम करेगा तो हम पूरे जोर से उनका विरोध करेंगे। तो मैं ये आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसने का काम करते हैं या हमारे धरने पे पहुंचने का काम करते हैं तो सोच समझ के यहाँ हमारे धरने पे पहुंचने का काम करें, नहीं तो हम जो किसान हैं वो बख्शने वाले नहीं हैं। और यहाँ आना ही है तो पहले ये जो हमारी बीमा क्लेम की जो काटा हुआ है ना वो जारी करें, उसके बाद में हमारे किसान भाइयों से बात करने की कोशिश करें। नहीं तो मैं तो यही कहती हूँ कि हमारे जो धरने पे घुसने का कोई भी बीजेपी और जेजेपी का नेता घुसने का काम ना करे। लगातार भूख हड़ताल पर हैं, चौपटा भी भूख हड़ताल पर थे, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँ कि मैं सरपंच तो कौन, सरपंच को ताऊ हूँ, प्रतिनिधि हूँ, मान लियो किस्म सरपंच मान लेते। कहना के चाह आंदोलन ने खींच के छोड़ दिया आंदोलन ने, बाकी नाम कौन छोड़ा जनता है जबकि इले ना को चारों कुंटा में अरे जनता नौड़ रह जाएगी। हालात ऐसा कर देंगे समझ बाहर हो जाएगा, समझू बाहर हो जाए बेटा। मानने के आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हटेंगे नहीं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।